नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुसलमानों के समाजी व माशी मौक़िफ़ का जायजा लेने के लिए कायम करदा कमीशन की मियाद में तोसी, तहफ़्फ़ुज़ात का मसला 6 महीने के लिए टाल दिया गया। हफ्ते को अपोजिशन का तेलंगाना बंद, हुकूमत को सबक सिखाने के लिए बंद को कामयाब बनाने अवाम से अपोजिशन जमातों की अपील। बंद से हुकूमत खौफजदा नहीं होगी, अपोजिशन के अंदाज में ही अपोजिशन को सबक सिखाया जाएगा, वजीर कमर्शियल टैक्स का तबसरा। और मुहर्रम में करबला जाने वाले ज़ायरीन को सब्सिडी फराहम करने हुकूमत का तयक़ुन, यौम आशुरा के इंतजामात के सिलसिले में जायजा इजलास। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी से मुताल्लिक़ TRS हुकूमत के वादे को अमली जामा पहनाने के अमल में पेशरफ के लिए कायम किए गए कमीशन की मियाद में मज़ीद 6 महीने की तोसी कर दी गई है। तेलंगाना में मुसलमानों के समाजी और माशी मौक़िफ़ का जायज़ा लेने के लिए तहक़ीक़ाती कमीशन कायम किया गया था। असम्बली के जारिया मनसून इजलास में ही वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि बहुत जल्द कमीशन अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा, लेकिन अभी इस ऐलान को 3 दिन ही हुए कि महकमे अक़लियती बहबूद ने हुक्मनामा जारी करते हुए 6 महीने की तोसी का ऐलान किया है। इस तरह मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मसला एक बार फिर 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से अक़लियती नौजवानों के लिए शुरू की गई ओन योर ऑटो स्कीम के लिए 900 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। मीडिया से बात करते हुए अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के MD बी शफीउल्लाह ने बताया कि 2 अक्टूबर से ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल का आगाज़ हुआ था और 22 अक्टूबर तक 2 ता 3,000 दरखास्तें मौसूल होने की तवक्को की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में माहिरीन की एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। कमेटी के ओहदेदारों और बैंकर्स के साथ एक इजलास भी मुनक्किद हुआ। उन्होंने बताया कि ऐसे बैंक्स जो कम सूद पर खिदमात फराहम करेंगी उन्हें स्कीम का हिस्सा बनाया जाएगा। कसीर तादाद में दरखास्तों के अदखाल और सिर्फ 1,000 ऑटोज़ की फराहमी से मुताल्लिक़ सवाल पर उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हुकूमत फैसला लेगी। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना माइनॉरिटी यूथ के लिए 1000 ऑटोस सैंक्शन किया है। एक नया स्कीम ओन योर ऑटो स्कीम नाम से शुरुआत हुआ है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अक्टूबर से वेबसाइट के द्वारा स्टार्ट हो गया है। उसका लास्ट डेट है 22 अक्टूबर। आज तक 900 एप्लीकेशंस आ चुके हैं और आज का दिन बैंकर्स के साथ भी मीटिंग हुआ है। एक एक्सपर्ट कमेटी गवर्नमेंट फॉर्म किया है, वो मेंबर्स भी ये मीटिंग में अटेंड करें। 10 बैंकों से जो ब्रांच मैनेजर्स हैं, रीजनल मैनेजर्स हैं, उन्हें भी इसमें पार्टिसिपेट करें हैं। इसमें जो बैंक जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट देता है वो बैंक हम चूज़ करेंगे। इसका नेक्स्ट मीटिंग भी नेक्स्ट वीक में कंडक्ट करने के लिए हम कोशिश करेंगे एंड पूरा बैंक एटलीस्ट 100 ऑटोस दिलाने के लिए बोले हैं। 10 बैंक हम शॉर्टलिस्ट करके जो कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट में कोई बैंक देगा उसको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। गवर्नमेंट सैंक्शन फिलहाल 1000 ऑटोस दिए जाएंगे। अगर फ्यूचर में दिया तो वो गवर्नमेंट का डिसीजन है। उस मीटिंग एक बार मीटिंग में डिप्टी CM साहब भी डिस्ट्रिक्टों में ऑटोस देने का प्रॉमिस दिए हैं। बीच डिस्ट्रिक्ट को 100 देने का प्लान है। ये विद इन 1 वीक 7 डेज में 900 एप्लीकेशन है। 22 अक्टूबर तक 2000 से 3000 एप्लीकेशन आने के लिए चांस है। एक एम्पावर्ड कमेटी फॉर्म करे हैं। जो डिसीजंस इंपॉर्टेंट डिसीजंस है कमेटी बैठक करके वो डिसीजंस लेंगे। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु देशम, BJP और कांग्रेस के कायदीन ने हफ्ते को ऐलान किए गए बंद को कामयाब बनाने की अपील की है।
बशीरबाग प्रेस क्लब में अपोजिशन कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों के कर्ज की एक मुश्त अदायगी के मामले में हुकूमत हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है। अपोजिशन कायदीन ने कहा कि रजाकाराना तौर पर इस बंद में हिस्सा लिया जाएगा। इन कायदीन ने कहा कि जब तक हुकूमत एक मुश्त किसानों के कर्ज माफ नहीं करेगी, एहतजाज को जारी रखा जाएगा। पूरे पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी, टीडीपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और वाईएसआरसीपी पूरे मिलके कल बंद सक्सेस होना बोल के हम लोग अपील कर रहे हैं। बिजनेस वालों को, आरटीसी यूनियन को, ऑटो यूनियंस को, पूरों को अपील कर रहे हैं कल बंद लगाओ बोल के। बोल तो 1500 के ऊपर फार्मर्स मर गए, उसके लिए उन लोगों को सपोर्ट करते हैं हम लोग बंद सक्सेस करो बोल के बोल रहे थे। तो पब्लिक को एक ऐलान करना चाह रहे कल बंद करो को, क्यों बोलो तो फार्मर्स का इशू है ये। कहीं वो तो तेलंगाना फार्म होने से बाद तकरीबन 1500 लोग मर गए और ये जॉब्स के वास्ते दो भी ये टीआरएस गवर्नमेंट नहीं कर रहा। उसके वास्ते हम कल बंद के वास्ते हम पूरा कोशिश करेंगे। हफ्ते को ऐलान किए गए बंद के तनाजुर में अजीमतर हैदराबाद कांग्रेस की तरफ से चार मीनार था सिकंदराबाद अमन रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। अजीमतर हैदराबाद कांग्रेस के सदर डी नागेंदर, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव और दीगर कायदीन को पुलिस ने बिना इजाज़त रैली निकालने के बायस गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर साबिक वजीर डी नागेंदर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसानों के मसाइल पर तेलंगाना हुकूमत के लापरवाह रवैये को देखते हुए कांग्रेस ने हफ्ते को बंद का ऐलान किया है। बंद के पेश नज़र अवाम में पाए जाने वाले खदशात को दूर करने के लिए अमन रैली निकाली जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। नागेंद्र ने कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल की यकसुई में नाकाम हो चुकी है और हुकूमत के लापरवाह रवैये को देखते हुए ही बंद मनाया जा रहा है। वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने दावा किया है कि अपोजिशन के बंद को अवाम की ताईद हासिल नहीं है। सेक्रेटेरिएट में अफजाइश मवेशियान को फ़रोग़ देने के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बात करते हुए पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि माजी की हुकूमतों के गुनाह 15 महीनों में साफ नहीं हो पाएंगे। उन्होंने बताया कि किसानों से हुकूमत ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि अपोजिशन के एहतजाज में सिर्फ कारकुन मौजूद हैं, अवाम नहीं। पोचारम श्रीनिवास ने बताया कि तेलंगाना के 9 अजला में 464 करोड़ रुपए की लागत से मवेशियों की अफजाइश को फ़रोग़ दिया जा रहा है। అది వదిలిపెట్టి ఇలా విహారయాత్రలు, బస్సు యాత్రలు జనం వస్తున్న మీ దగ్గరికి మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు తప్పితే మీ దగ్గరికి ఎవరు వస్తలేరు. బలవంతంగా విలుసుకొచ్చుకుంటున్నారు. రైతులకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద, కేసీఆర్ గారి మీద, మా ప్రభుత్వం మీద. మేము అన్ని విధాల వారికి ఆదుకుంటా ఉన్నాం. రుణమాఫీ అమలు చేస్తామని చెప్పాం, 100% చేస్తున్నాం. దాంట్లో మీ మాదిరి వెనుకపోయేది లేదు, భయపడేది లేదు. ఇక్కడ ఇచ్చిన మాటకు బరాబరి నిలబెట్టుకుంటాం. అన్ని విధాలుగా హామీలు పూర్తి చేస్తాం. ఈరోజు ఒకటే కాదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది ప్రజాస్వామ్యబద్ధంలో ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రభుత్వం. మొదటి రాష్ట్రం తెలంగాణకు వచ్చిన తర్వాత మేము తెలంగాణ బిడ్డలం. మీ మాదిరిగా సోనియా గాంధీ గారు ఒక మాట చెప్తే ఒకటి. दूसरी तरफ साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि 10 अक्टूबर को तेलंगाना बंद के जरिए हुकूमत को सबक सिखाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस-एलपी के इजलास में वज़ीर आला की तरफ से किसानों के मसाइल का जिक्र न करना बात से अफसोस है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना अवाम परेशान है और ऐसे वक्त बदकम्मा पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साबिक रुकन पार्लियामेंट ने आशा वर्कर्स के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना बंद को कोई नहीं रोक पाएगा। पुलिस कितने भी बंदोबस्त करने दो, गवर्नमेंट कुछ भी करने दो, कल के दिन पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के साथ, ये हमारा बंद नहीं है, ये पब्लिक का बंद है, ये गवर्नमेंट का एटीट्यूड के खिलाफ बंद चल रहा, इसलिए कल का बंद को कोई नहीं रोक सकता, ना केसीआर ना उसका बेटा बेटी।
इस दौरान वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हुकूमत अपोजिशन के बंद से खौफजदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन हुकूमत को क्या सबक सिखाएगी, हुकूमत ही अपोजिशन को सबक सिखाएगी। श्रीनिवास यादव ने कहा कि किसानों के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें हुकूमत को बदनाम करने के लिए सड़कों पर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के बंद के लिए मुतबादिल इंतजामात की जरूरत नहीं है। वो उनका बापों से भी कुछ भी ना होता, वो लोगों से क्या होता, देखो वो लोगों से कुछ होने का नहीं है। अरे उनके बाप को सबक सिखाएंगे हम भी। చెప్తున్నాం కదా, రైతులకు చేసింది ధైర్యంగా మా ప్రభుత్వం చేసిన కార్యక్రమాలు। वो लोग क्या सबक सिखाते बोले हो, उसका जवाब नहीं सबक सिखाएंगे बोल रहे हम भी। वो लोग क्या सबक सिखाते पहले देखेंगे। वो सब कहीं को करते बाबा, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई भी कोई प्लेटफॉर्म पे, कोई पार्टी ऑफिस में, नहीं तो रोड पे कुछ भी बात कर सकते। वो हिसाब में जवाब देंगे हम भी। देखो आशा वर्करों का प्रॉब्लम है, वो कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करना हुकूमत करेंगे, हुकूमत करेंगे। ये पूरे ओवरनाइट में नहीं होता कामा। सबर करना, सबर का फल बहुत मीठा है। म्युनिसिपल एम्प्लॉयज भी करे, फिर बाद में क्या हुआ, 4,200 रुपए बढ़ाए। 100% होता प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप आते रहता। बहुत सारे चीजें हैं, करके दिखाएंगे। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमन्ना ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत जीओ जारी कर रही है। एल रमन्ना ने कहा कि किसानों की खुदकुशी के मामले पर वज़ीर आला की लापरवाही बात से अफसोस है। उन्होंने आशा वर्कर्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की भी मजम्मत की। एल रमन्ना ने कहा कि किसानों को एक मुश्त कर्ज माफ़ी के लिए हुकूमत के पास फंड्स नहीं है, लेकिन आपाशी प्रोजेक्ट्स की नई कीमतों में इजाफा करते हुए 5,000 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि हफ्ते को ऐलान किए गए बंद के दौरान इस सिलसिले में एहतजाज भी किया जाएगा। चिंतलमेट के इलाके में एक दीनी मदरसे से हथियार बरामद होने की इत्तला झूठी साबित हुई। मीडिया के बाज़ गोशों की तरफ से यह खबर फैलाई गई थी कि मदरसे में हथियार पाए गए हैं। पुलिस की मदरसे में आमद की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी मदरसा पहुंच गए और तफसीलात हासिल की। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि दिल्ली में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उससे रवाबित रखने पर मौलाना मुफ्ती जाकिर हुसैन नूरी से पूछताछ के लिए पुलिस आई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इससे पहले भी मुफ्ती जाकिर हुसैन नूरी को तलब किया था और उनसे तमाम तफसीलात हासिल की थी। अहमद पाशा खादरी ने मदरसे से हथियार बरामद होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। हुसैन नूरी साहब जो गोलकुंडा किले में रहते हैं, वहाँ पर सिकंदराबाद से टास्क फोर्स ऑफिस से कुछ जवान आके गाड़ी में बिठा के ले गए और कहा कि आपसे कुछ बात करना है, और लेके गए। उसके बाद वहाँ पर एक फ़ोटो बताया इनको। इसके महीने में ये शख्स इनके पास आके और कुछ बता रहा था कि कुछ स्कीम चलाएंगे, वे औरतों को मिशना दिलाएंगे, उनकी शादियाँ, कुछ ऐसे नौयत की बातें करे। तो इन्होंने बोले कि नहीं, मैं इसमें नहीं आता, मुझे दूसरे काम में मसरूफियत बहुत है। इसी तरीके से मौलाना नूरी साहब के एक दोस्त हैं अहमद हसन साहब, जो नल्ला कुंटे में रहते हैं, उनके पास भी जाके यही बताया उन्होंने भी इनकार करे। उसके बाद चला गया। अब दिल्ली में कोई केस में वो घटा पुलिस को, तो इन हजरात के नाम उन्हें बताया। तो दिल्ली की पुलिस भी आके वहाँ पे टास्क फोर्स ऑफिस में इनसे दरियाफ्त करी, तो ये बयान दिए इन्हों। फ़ोटो देख के पहचान के हो रही, अगस्त के महीने में आया था ये बयान, ये बात कर रहा, हम ये जवाब दिए, इससे हट के कुछ भी नहीं है। फिर इन लोगों को हमारे जाकिर नूरी साहब को घर पे लाके छोड़ के गए पुलिस वाले। फिर वहाँ से दूसरे दिन आने को बोले, दूसरे दिन भी रुक गए, जाके वही बयान दिए, फिर भिजा दिए। फिर आज बुलाए थे, तो आज सुबह ये लोग गए तो बोले 3 बजे आओ। फिर 3 बजे निकल रहे थे, फ़ोन करे कि हम खुद आ रहे हैं आपके पास। वो यहाँ पर आपके ऑफिस पे आए चिंतलमेट के करीब में, यहाँ आकर आपसे बात करे, फिर वही बयान दिए और यहाँ पर सब देख के करके चले गए। अब ये वाक़ई की इत्तला मिली तो मैं भी यहाँ पर आया, तफसीलात मालूम किया, तो मौलाना ने बताया कि मैं और अहमद हसन साहब इसी हद तक उनसे मुलाकात किए थे। एक ही मुलाकात हुई, चला गया शख्स। कौन है, कहाँ का रहने वाला है, हमको कुछ मालूम नहीं।
बहरहाल किस जुर्म में पकड़ा गया वो भी पता नहीं, और उसके क्या केस है उस सिलसिले में टास्क फोर्स ऑफिस सिकंदराबाद में आप लोगों से दरियाफ़ी की गई और वहाँ पर दिल्ली की पुलिस भी थी और इन वाक़यात से उन्होंने पूरे ऑफिसर्स को वाकिफ़ कराया। और कोई वाक़या नहीं है जिस किस्म की बात फैल गई आवाम में और कुछ गलत फहमियाँ भी है लोगों को, क्या केस है कि क्या है कि कुछ केस नहीं है। अब बोलो इंक्वायरी को है, वहाँ के पुलिस वालों का एक बयान है, ये लोगों के सामने बताया बोला कि ठीक है आपके इस बयान से हम मुतमईन हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके साथ, फिर भी कल सुबह में उसको बुला रहे हैं दिल्ली से, उसके सामने बिठा के आपसे बात करेंगे, तो फिर ये सुबह जाने के लिए भी तैयार है। बहरहाल हर तरीके से ये लोग ताउन कर रहे हैं पुलिस से और पुलिस भी इनके बयान से मुतमईन है। बहरहाल कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से उसके क्या जुर्म है, क्या उसकी सरगर्मियाँ पता नहीं, उस सिलसिले में इंक्वायरी चल रही है। हमको तवक्को है कि दोनों हजरात इस मसले में बेकसूर साबित होंगे और उसके बाद ये सिलसिला पूछताछ का ख़त्म होगा और लोगों में जो बेचैनी है, आज सुबह से बात आवाम में फैली हुई है, तो लोगों की जो बेचैनी है उसको हम दूर करेंगे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आकर तफसीलात हासिल किए और इसकी रिपोर्ट सदर मजलिस को पेश की जाएगी। शुक्रिया। माह मुहर्रमुल हराम और यौम आशुरा को बीबी के अलम के जुलूस के इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास जुमे के दिन सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ। इस इजलास की सदारत डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने की। इजलास में वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी, अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, सी रामचंद्र रेड्डी और अरकान कौंसल सैयद अल्ताफ़ रज़वी और रामचंद्र राव, कलेक्टर हैदराबाद राहुल पुजा, पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर महकमे जात के ओहदेदारों ने शिरकत की। मजलिस की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि मुहर्रम के दौरान जो ज़ायरीन करबला, दमिश्क और शाम जाते हैं उन्हें सब्सिडी फराहम की जाए। हुकूमत ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में सब्सिडी फराहम की जाएगी। इसके अलावा आशुर खानों की मरम्मत और तज़ीन का भी मुतालबा किया गया। अलावा सरतूख को आसार कदीमा के तहत लाने की भी तजवीज़ रखी गई। इजलास में यौम आशुरा और मुहर्रम के दूसरे दिनों में ट्रैफिक को बाकायदा बनाने और तमाम सहूलतें फराहम करने का भी मुतालबा किया गया। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि मुहर्रम के दौरान मनसूबा तौर पर तमाम महकमे जात के ताउन से मौसर इंतजामात किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने जुमे को शहर के आशुर खानों के मुतवल्लियों और कमेटियों के नुमाइंदों और पुलिस अहदेदारों के साथ उर्दू मस्कन मगलपुरे में इजलास मुनक्किद किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मुहर्रम हैदराबाद में एक तारीखी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दौरान अमन व कानून की बरकरारी के साथ साथ आज़ादारों की सहूलत के लिए GHMC, वाटर वर्क्स और महकमे बरक़ी से भी ताउन के जरिए इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मुतवल्लियों और कमेटियों के नुमाइंदों से दरख्वास्त की कि अगर उन्हें किसी तरह का मसला दरपेश है तो मुतल्लका पुलिस से राब्ता कर सकते हैं, पुलिस उनकी मुमकिना मदद करेगी। इस मौके पर एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर अंजनी कुमार गोयल के अलावा साउथ जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन के DCPs, ACPs, इंस्पेक्टर्स और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। कोऑर्डिनेट करके जो भी फैसिलिटीज रहना है, जो भी अरेंजमेंट्स करना है, हम पूरी ताकत करके करेंगे। अभी हमारे एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर अंजनी कुमार साहब बता रहे हैं, ऐसे इवेंट्स पे हम सब लोग मिलजुल कर एक यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ना है। पूरा हैदराबाद सिटी पब्लिक के लिए एक बड़ा इवेंट है ये मुहर्रम, और एक हिस्टोरिक इवेंट भी है। कांग्रेस के रुकन असम्बली चिन्ना रेड्डी ने कहा है कि पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को मख्तस करदा पानी से निस्फ TMC डंडी प्रोजेक्ट को मख्तस करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले ही प्रणीता चवल्ला प्रोजेक्ट को मेदक तक महदूद करते हुए हुकूमत रंगारेड्डी को नुकसान पहुंचा चुकी है
और अब नई तजवीज़ से रंगारेड्डी को एक और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। चिन्नारेड्डी ने कहा कि रंगारेड्डी में पहले ही आबी वसाइल की कमी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस तजवीज़ पर नज़रसानी करते हुए रंगारेड्डी के साथ इंसाफ करना चाहिए। तेलुगुदेशम और बीजेपी कायदीन ने किसानों के खर्चात की एक साथ माफ़ी और मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए रंगारेड्डी ज़िले कलेक्टर के पास धरना दिया। इस मौके पर तेलुगुदेशम लीडर ई दयाकर राव, बीजेपी के लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दोनों जमातों के कायदीन ने कहा कि हुकूमत समाज के हर तबके के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। बीजेपी और तेलुगुदेशम कायदीन ने हफ्ते को ऐलान किए गए बंद को कामयाब बनाने की अपील की। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड ने बरखी की बचत के लिए एलईडी लाइट्स लगाने का मंसूबा बनाया है। ज़राए के मुताबिक इस काम की अंजामदही के लिए 8 करोड़ रुपए के मसारिफ का तखमीना किया गया है, जिसमें केबल्स भी शामिल हैं। एससीबी बरखी स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी से तब्दील कर दिया गया। बोर्ड की जानिब से की जाने वाली इस तब्दीली से बोर्ड को माहाना बरक़ी बिल में 30 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। एलईडी लाइट्स खुद ब खुद चालू और बंद हो सकते हैं। मुतालिका अहदेदार 3 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का इरादा रखता है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर जिनसी हरासानी करने वाले एक शख्स को माधवपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक रमना नामी शख्स मार्केटिंग शोबे में खिदमात अंजाम देता था, जिसने एक लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने उसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए। बाद में उसको धमकियां देनी शुरू की। लड़की ने माधवपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। माधवपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। 27 years victim lady, Ramana and others, 7 others, total 8 members పైన allegations 376 మరియు 313, 420, 506, 34 ఐపీసీలో అలిగేషన్ చేస్తూ పిటిషన్ వేయడం జరిగింది। ఆ పిటిషన్ పైన మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది। संगारेड्डी में देही सर्कल सीसीएस पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी तिरुपतन्ना ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने संगारेड्डी के मौजे कुंदी में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक शख्स बी किशोर को शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह सारिक निकला। उन्होंने बताया कि किशोर कुमार महकमे पुलिस में होमगार्ड की हैसियत से काम करता है। पुलिस की तफ्तीश पर उसने अपने 2 साथियों 28 साला शुबा बाबू और प्रशांत नगर के रहने वाले 23 साला मोहम्मद याकूब उर्फ छोटू के नाम बताए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 38 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर धोखा देने वाले एक शख्स को वनस्थलीपुरम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि राघवा रेड्डी के खिलाफ फ्लिपकार्ट ऑनलाइन एजेंसी ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक राघवा रेड्डी अपने भाई रामचंद्र रेड्डी, मां सीता रत्नम, बीवी नागालक्ष्मी और भावस सिंधुरा की मदद से फ्लिपकार्ट और अमेजॉन कंपनियों को धोखा दे रहा था। पुलिस के मुताबिक राघवा रेड्डी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों से इलेक्ट्रॉनिक सामान का ऑर्डर दिया करते थे और जब कोरियर के जरिए उनके पास सामान पहुंचता तो उसके पार्ट्स तब्दील किया करते और कंपनी को सामान वापस करते और रकम वापस लिया करते। इसमें से बाज़ अहम अशिया को तब्दील किया करते थे, उसे दूसरों को फरोख्त किया जाता था। पुलिस के मुताबिक राघवा रेड्डी ने फ्लिपकार्ट को 20 लाख रुपए और अमेजॉन कंपनी को 16,17,000 रुपए का चूना लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज होने पर तहकीकात करते हुए राघवा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 120 सिम कार्ड और सेल फोन भी बरामद किए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुसलमानों के समाजी व माशी मौक़िफ़ का जायजा लेने के लिए कायम करदा कमीशन की याद में तोसी, तहफ़्फ़ुज़ात का मसला 6 महीने के लिए टाल दिया गया। हफ्ते को अपोजिशन का तेलंगाना बंद, हुकूमत को सबक सिखाने के लिए बंद को कामयाब बनाने अवाम से अपोजिशन जमातों की अपील। बंद से हुकूमत खौफजदा नहीं होगी, अपोजिशन के अंदाज में ही अपोजिशन को सबक सिखाया जाएगा, वजीर कमर्शियल टैक्स का तबसरा।
اور محرم میں کربلا جانے والے زائرین کو سبسڈی فراہم کرنے حکومت کا تیقن، یوم عاشورہ کے انتظامات کے سلسلے میں جائزہ اجلاس۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔